हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के विषय में हमने देख लिया है। आज का ये वीडियो जो है ये है ससीम केंद्रकीय या यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स को हिंदी में ससीम केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है। यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता हो या संगठित केंद्रक पाया जाता हो। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का संगठन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अत्यंत जटिल होता है। इसका कारण यह है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कलीय तंत्र यानी कि मेम्ब्रेन सिस्टम पूर्ण रूप से विकसित होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है या उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उपस्थित होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन सिस्टम एक वेल डेवलप्ड पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म में मिक्स रहता है, ज़्यादा स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और उसमें न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उपस्थिति के कारण न्यूक्लियस में पाया जाने वाला न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट होता है। इसीलिए कहते हैं कि यह सेल जो होता है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों अलग अलग होते हैं, एक वेल डेवलप्ड सेंटर या न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स ना कह के यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो देखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का संगठन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अत्यंत जटिल होता है। इसका कारण यह है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कलीय तंत्र मेम्ब्रेन सिस्टम पूर्ण रूप से विकसित होता है। अतः एक ऐसी कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, जो केंद्रक कला से घिरा रहता है एवं केंद्रक में केंद्रिक जिसे न्यूक्लियोलस इंग्लिश में कहते हैं तथा केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, वो कोशिका क्या कहलाती है, कैसी कोशिका कहलाती है? ससीम केंद्रकीय कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इन कोशिकाओं में न्यूक्लियोप्रोटीन से बना आनुवंशिक पदार्थ क्रोमैटिन का निर्माण करता है, जो गुणसूत्रों के रूप में केंद्रक में पाया जाता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं यूकैरियोटिक सेल तथा प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो देखिए, एक तरफ आपको दिखेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा दूसरी तरफ आपको दिख रहा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो प्रकृति में सरल तथा आदि होती हैं। आदि का अर्थ क्या हुआ कि बैक्टीरिया हो गया, तो ये पहला पाया गया, इसलिए ये कोशिका कैसी हुई? आदि कोशिका हुई। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो सुविकसित तथा प्रकृति में जटिल होती है। जटिल क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोशिका के संबंधित कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें जटिलता पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में संगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है। अभी मैंने आपको बताया संगठित केंद्रक, जैसे कि केंद्रक हो, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, अंदर न्यूक्लियोलस हो, वो केंद्रक कैसा होता है? संगठित केंद्रक होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में संगठित केंद्रक उपस्थित होता है तथा केंद्रक कला व केंद्रिक उपस्थित होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए नग्न होता है, यानी कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेंट्रल डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ उपस्थित होता है। उस डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन साथ साथ लगा होता है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय
तारककाय तथा अंतः प्रद्रव्य जालिका ये जो होती हैं ये अनुपस्थित होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। जबकि ससीम केंद्रकीय या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, तारककाय तथा अंतः प्रद्रव्य जालिका ये सभी उपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन संश्लेषण केवल साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा हरित लवकों में होता है। ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम की यदि बात करें तो ये 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होता है वो 80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की कोशिका भित्ति या सेल वॉल कह लीजिए पतली होती है, जबकि ससीम केंद्रकीय कोशिकाओं या यूकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल आदि, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल पौधे तथा जंतु की कोशिकाएं आदि होती हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल को हमने पिछले वीडियोस में डिफरेंशिएट कर दिया है।